वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी वाइकिंग वुल्फ को। ये एक वुल्फ सर्वाइवल मूवी है, तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी की स्टार्ट फ्लैशबैक से होती है और हम साल 1050 देखते हैं, जहां हमें वाइकिंग्स लोगों को दिखाया जाता है जो कि लुटेरे होते हैं। वो एक मॉनेस्ट्री पर हमला कर देते हैं और वो वहां कत्ले आम करते हैं। उन्हें लगता है कि एक जगह इन लोगों ने खजाना छुपा रखा है, पर वाइकिंग्स उनकी एक बात नहीं सुनते और उस जगह को खोजना शुरू कर देते हैं। पर वहां से उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि बस एक वुल्फ का बच्चा मिलता है जिसे वो अपने साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वाइकिंग्स का शिप जैसे ही नॉर्वेजियन कोस्ट पहुंचता है तो वो वुल्फ का बच्चा उन सब वाइकिंग्स को मार डालता है और नॉर्वेजियन के जंगल में चला जाता है। अब हम 1000 साल बाद प्रेजेंट में नॉर्वेजियन टाउन देखते हैं, जहां हम एक लड़की थेल को देखते हैं जो कुछ टाइम पहले ही अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। दरअसल उसकी मॉम एक शेरिफ है और कुछ टाइम पहले ही उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई है। और यहाँ थेल के साथ उसकी छोटी बहन भी होती है जो बोलो सुन नहीं सकती, और थेल का उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और वहीं हम थेल के स्टेप डैड आर्थर को भी देखते हैं, जिसको थेल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब घर से जाते हुए हम थेल की मॉम लिव को देखते हैं। दूसरी शादी करने पर उसका अपनी मॉम से रिलेशन खराब हो गया था और फिर अपने दोस्तों और पुराने घर को छोड़ के यहाँ शिफ्ट होने पर वो और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। अब अगले सीन में हम थेल को जंगल में देखते हैं, जहाँ उसके नए कॉलेज फ्रेंड जोनस ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। अब वहीं हम इस टाउन की मेयर की बेटी एलन को देखते हैं, जिसको थेल का यहाँ आना पसंद नहीं आता क्योंकि वो शेरिफ की बेटी होती है। फिर वो जोनस से कुछ बात करने के लिए उसे वहाँ से ले जाती है। अब काफी टाइम बाद भी जोनस वापस नहीं आता तो थेल वहाँ से जाने लगती है और तभी वो पास में जोनस और एलन को झगड़ता देखती है। अब थेल उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे एलन के चीखने की आवाज आती है और वो एलन को जख्मी देखकर उसकी मदद करने जाती है कि तभी कोई चीज पीछे से उस पर भी हमला कर देती है। और वहीं हम जोनस को भी डरा हुआ देखते हैं। अब वो कुछ समझ पाते तभी कोई चीज एलन को जंगलों में खींच कर ले जाती है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां अब वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और वहीं थेल से लिव को पता चलता है कि उसका बस कंधा जख्मी हुआ है और उसने नहीं देखा किसने एलन पर अटैक किया है। वहीं अब सर्चिंग करते हुए हादसे वाली जगह से लिव को किसी जानवर का नाखून मिलता है। अब अगले दिन लिव उस नाखून को लेकर तहकीकात करने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी वुल्फ का नाखून है, पर इस बारे में पूरी तरह श्योर नहीं होती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एलन की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे किसी जानवर ने बहुत बुरी तरह खाया होता है। वहीं फॉरेंसिक डॉक्टर को जानवर के बारे में कंफर्म नहीं होता तो वो जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर विलियम से लिव को कांटेक्ट करने का कहती है। अब अगले दिन हम लार्स ब्रॉडिन को देखते हैं, जो एक हंटर होता है और वो लिव से मिलकर उसे बताता है कि वो लोग जिस बीस्ट को ढूंढ रहे हैं वो कोई आम वुल्फ नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है, जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहा है। पर लिव को इन सब पर यकीन नहीं होता और उसे ये सब पुरानी कहानियां लग रही होती हैं और वो लार्स को वहां से जाने का कहती है। अब लार्स जाते हुए उसे बताता है कि वो आम बुलेट से नहीं मरेगा, बल्कि उसे मारने के लिए सिल्वर की बुलेट्स चाहिए होंगी, और वो और भी सिल्वर बुलेट्स उसकी जैकेट में रख कर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर विलियम्स को देखते हैं, जो कि एनिमल एक्सपर्ट होता है और वो ये कंफर्म कर देता है कि ये काम किसी खतरनाक वुल्फ का है। अब ये कंफर्म होते ही लिव एक हंटिंग ग्रुप को हायर करती है और एक ट्रैकिंग डॉग की मदद से वो लोग जंगल में वुल्फ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब अंदर पहुंचकर ट्रैकिंग डॉग एक डेड बॉडी को फाइंड करता है, जिसका सर कटा होता है और उन्हें लगता है कि ये उसी वुल्फ का काम होगा। अब लिव 2 हंटर्स को बॉडी को गार्ड करने का कहती है और बाकियों के साथ वो आगे बढ़ती है। अब आगे जाकर वो लोग एक पुरानी माइन पर पहुंचते हैं। अब लिव उसके अंदर जाती है और वहां से सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी वो गिर जाती है और उसे उस सर कटी लाश का सर वहां से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन 2 हंटर्स को किसी चीज के वहां होने का एहसास होता है और तभी उन दोनों पर वो वुल्फ अटैक करके उन्हें मार डालता है। अब उनकी चीखें सुनकर बाकी भी अलर्ट हो जाते हैं और तभी वुल्फ उनके पास पहुंचकर डॉग को भी मार डालता है। इसके बाद वो आखिरी हंटर को भी मार डालता है और एक ऑफिसर को जख्मी कर देता है और ये देखकर फोटोग्राफर शॉक में पीछे होते हुए माइन में गिरकर मारा जाता है। वहीं लिव ये सब आवाजें सुनकर ऊपर की तरफ बढ़ती है और तभी वो वुल्फ उसके पास पहुंच जाता है और वो जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, लिव वहां से गिर जाती है और वो जख्मी हो जाती है। अब वो वुल्फ उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि देखकर लिव गन निकालकर उसको लगातार शूट करती है, पर बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता और तभी लिव की बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं और तभी उसे लार्स के सिल्वर बुलेट्स याद आती हैं और वो एक बुलेट निकालकर उसे शूट करके उसे मार डालती है। अब
अब सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है और हम थेल की छोटी बहन जेनी को देखते हैं और वो नोट करती है कि थेल नींद में चलकर घर के बाहर पहुंच गई है। तो वो थेल को उसके रूम में लाती है और इससे कहती है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी और तभी थेल फिर से सो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं लिव डॉक्टर विलियम्स के पास पहुंचती है जो उस वुल्फ की बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है और वो बताता है कि लिव ने उस पर जितनी भी लीड की बुलेट्स शूट की हैं उससे वुल्फ पर कोई असर नहीं हुआ और जिस चीज ने उसकी जान ली वो सिल्वर बुलेट थी। वहीं विलियम ये भी दिखाता है कि इस वुल्फ का एक नाखून मिसिंग है और उसकी जगह एक इंसान का नाखून है और अब उन्हें भी लगने लगता है कि उन्होंने जिस चीज को इनकाउंटर किया है वो एक वेयरवुल्फ ही है। अब लिव वेयरवुल्फ को सच जानने के लिए लॉर्ड्स के पास पहुंच जाती है जो उन्हें बताता है कि एक बार इंसान वेयरवुल्फ में बदल जाए तो फिर वो इंसान नहीं रहता और उसे फिर इंसान के खून की तलाश रहती है और उन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है कि उनकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर दिया जाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि थेल को जोनस का टेक्स्ट आता है और वो उससे मिलने के लिए कहता है। अब हम उन दोनों को एक व्यू पॉइंट पर देखते हैं जहां वो उस इंसिडेंट को डिस्कस करके आगे मूव ऑन करने का सोचते हैं और तभी जोनस को उसके फादर की कॉल आती है तो वो उसे अटेंड करने साइड में चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस रात फुल मून होता है और इस वजह से थेल को कुछ होने लगता है। दरअसल थेल को वेयरवुल्फ ने जख्मी कर दिया था और अब वो भी वेयरवुल्फ बनने लगी थी और अपना कंट्रोल खोने लगी थी। अब जोनस जैसे ही उसके पास वापस आता है तो थेल उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है और हम थेल को उसके घर के शेड में सोया हुआ देखते हैं। अब वो जैसे ही जागती है तो उसे वॉमिट होने लगती है और उसके अंदर से जोनस की उंगली निकलती है जिससे वो समझ जाती है कि उसने रात में क्या करा है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड्स को देखते हैं जो हॉस्पिटल में वुल्फ के हाथों जख्मी हुए ऑफिसर को देखने जाता है और जब वो देखता है कि वुल्फ से वो जख्मी हो गया है और वो भी वेयरवुल्फ ना बन जाए इसीलिए वो उसका ऑक्सीजन बंद करके उसे मार डालता है। अब दूसरी तरफ हम थेल को देखते हैं जो इस इंसिडेंट के बाद से सब लोगों से दूर जाने का सोचती है ताकि वो किसी और अपने को नुकसान न पहुंचा सके और अब उसका फेस भी चेंज हो गया था इसीलिए उसे ये भी डर था कि कोई उसे देख के डर न जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज फुल मून की रात थी जिससे वो आज पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। उसकी उंगलियां ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं और वो पंजों में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। उसके दांत तक चेंज हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होने की वजह से वो दर्द से कर्राने लगती है और उसकी आवाज से बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अब थेल का फेस चेंज होकर वेयरवुल्फ जैसा हो जाता है। अब आवाज से एक लड़का उसकी सीट की तरफ बढ़ता ही है कि तभी थेल उस पर अटैक कर देती है और बहुत से लोगों को भी अपना निशाना बनाती है। अब कुछ देर बाद लिव को रेडियो से वहाँ हादसे का पता चलता है तो वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ लोगों से उसे पता चलता है कि उन पर एक वुल्फ ने हमला कर दिया था। अब लिव अंदर पहुँचती है तो वुल्फ तब तक वहाँ से जा चुका था पर उसने कई सारे लोगों को मार डाला था। अब अंदर पहुँचकर लिव को थेल की जैकेट और लॉकेट मिलता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है और उसी वक्त विलियम भी वहाँ पहुँच जाता है और वो बताता है कि वुल्फ की बॉडी एग्जामिन करके उसे पता चला है कि उसमें ह्यूमन डीएनए मौजूद है यानी कि वो जिससे डील कर रहे थे वो असल में वेयरवुल्फ था। अब लिव को पक्का यकीन हो जाता है कि अब नई वेयरवुल्फ उसकी बेटी थेल है। अब दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जिसे एहसास होता है कि कोई और भी घर में है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ वुल्फ होता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है पर तभी वो उसकी आंखें देखकर नोटिस करती है कि ऐसी आंखें उसकी बहन थेल की थी और तभी उनका स्टेप डैड आर्थर वहाँ आ जाते हैं और वो एक लैम्प से थेल को जख्मी कर देता है और जेनी को वहाँ से ले जाता है। अब वो गाड़ी की शीशे तोड़कर उसमें बैठ जाते हैं और आर्थर ड्राइव करते हुए टाउन की तरफ बढ़ने लगता है और थेल उनके पीछे आने लगती है। वहीं शीशा तोड़ने की वजह से आर्थर का काफी खून बहने लगता है और तब तक वो टाउन में एंटर हो जाते हैं। बेहोशी की वजह से आर्थर गाड़ी क्रैश कर देता है फिर वो जेनी को वहाँ से भाग जाने का कहता है। वहीं क्रैश की आवाज से बाकी लोग भी क्लब से बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थेल भी पहुँच जाती है और वो लोगों पर अटैक करने लगती है क्योंकि वेयरवुल्फ बनने के बाद उसमें इंसानों वाली कोई चीज नहीं रही और वो इंसान के खून की प्यासी हो गई थी। वहीं जेनी समझ जाती है कि ये वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थेल है। अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी थेल उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उस पर भी हमला करने ही वाली होती है कि तभी जेनी उसे बताने लगती है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी और तभी हम देखते हैं कि वुल्फ बनी थेल उसे पहचान लेती है और वो काम होने लगती है। पर तभी वहाँ लिव विलियम के साथ ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर पहुंच जाती है और विलियम ट्रैंक्विलाइजर उसे शूट करता है पर उससे थेल को इतना असर नहीं होता तो वो सब पास ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टोर के अंदर छुप जाते हैं। अब वो थेल को बाहर रोकने की कोशिश करने लगते हैं और लिव जेनी को काउंटर के पीछे छुप जाने का कहती है और तभी हम देखते हैं कि हंटर लॉर्ड्स भी रेडियो पर वुल्फ के अटैक के बारे में सुनकर वहां पहुंच जाता है और वो अपनी गाड़ी से वुल्फ को कुचलने का सोचता है पर तभी थेल वहां से हट जाती है और लॉर्ड्स की गाड़ी स्टोर से टकरा जाती है जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब तभी अग्रेसिव थेल उसके पास आती है और उस पर हमला करके उसे भी मार डालती है।
दूसरी तरफ स्टोर में गाड़ी के टकराने की वजह से लिव और विलियम जख्मी हो गए थे और जेनी को कुछ नहीं हुआ होता। तभी थेल वहां आकर लिव पर अटैक कर देती है, पर लकीली लिव अपने हाथ में लगे प्लास्टर की वजह से उसके बाइट से महफूज रहती है और वो विलियम को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट शूट करने का कहती है, पर जख्मी होने की वजह से वो डार्ट तक नहीं पहुंच पाता। अभी देखकर जेनी हिम्मत करती है और डार्ट उठाकर थेल को लगा देती है, जिससे वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि थेल, जो अभी भी वेयरवुल्फ की फॉर्म में है और बेहोश है, उसे क्लिनिक में बांध के रखा गया है। तभी लिव एक सिल्वर बुलेट निकालती है और उसे लोड करके थेल के ऊपर रख देती है और यहीं ये सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में लिव अपने घर आ जाती है और वो एक सिल्वर बुलेट थेल की पिक्चर के पास रख देती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप लोगों को क्या लगता है कि लिव ने थेल को मार दिया होगा या उसे जंगल में छोड़ दिया होगा, ये चीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो लाजमी देखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।